हाय गाइस, रोहन सिन्हा रिटर्न में आपको स्वागत है। नए क्वेश्चन के साथ पार्ट 2 में लेकर आया हूं, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री से है। ठीक है, त्रिकोणमिति से। इससे पहले मैं भी एक वीडियो में बना चुका हूं। ठीक है, पेपर 1 पार्ट 1 बना चुका हूं त्रिकोणमिति का, जिससे बहुत ही अच्छा रिलेटेड क्वेश्चन आता है आर्मी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो ज़रूर देखें। इसमें कुछ जो फार्मूला है उसमें भी फार्मूला हुआ था उस चैप्टर का, उस पार्ट का, और इस पार्ट में जो फार्मूला यूज होंगे वो इसमें है। तो बारीकी से देखें और पढ़ें। ठीक है, तो फार्मूला भी देखते हैं। और मेरे चैनल उड़ान सिन्हा रिटर्न पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेट हो। ठीक है, जैसे आप लोग मोटिवेट होते हो उसी तरह से मैं भी मोटिवेट होता हूँ। ठीक है, तो बस टाइम नहीं गवाते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला फार्मूला क्या कहता है। कि पहला फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा का जगह पे कुछ हो सकता है ए बी 90, यानी दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ भी थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, यहाँ ए है तो यहाँ भी है। अगर ए और बी है तो फार्मूला यूज ये नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर 90 है, 60 है, अगर डिग्री भी दिया हुआ तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसी से देखिए दो फार्मूला और बनता है। साइन को इधर ही हम छोड़ दिए, कॉस को इधर ले चल गए, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस इधर चल गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये हो गया एक बार। अगला देखते हैं। चलिए तो देखिए, तब इस बार कॉस इधर छोड़ देंगे, साइन इधर चल जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर रह दिए बराबर के बाएँ साइड, साइन स्क्वायर इधर ले आए तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी में दो फार्मूला और बन सकते हैं जब अगर स्क्वायर हम हटाएंगे तो, यानी हम कहें ओनली फॉर साइन थीटा बराबर, तो यह स्क्वायर इधर हट के चला गया तो क्या हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से इसमें भी हो सकता है कॉस, अगर कॉस थीटा बराबर खाली कहेंगे कॉस थीटा बराबर, तो यह स्क्वायर इधर चला आएगा तो रूट, यानी √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपसे फार्मूला डायरेक्ट पूछ सकता है कि √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा होगा। लेकिन अगर रूट नहीं रहे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कहे तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला आप थोड़ा सा कंठस्थ कर लेंगे, 2-4 बार लिख लेंगे, याद हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए सेक को इधर छोड़ दिए, टेन को इधर ले चलाए। ठीक है, एक ये देखिए जिसमें हम ये दिए हैं रैकरिंग, वो सब अगर याद कर लीजिएगा बाकी सब याद हो जाएगा। तो सेक को इधर छोड़ दिए, टेन इधर आ गया तो 1 तो है ही, ये माइनस में था इधर आ गया प्लस में, तो सेक स्क्वायर थीटा हम कह सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी में एक और हो जाएगा, अगर हम सेक थीटा बराबर खाली बोलें तो रूट अंडर स्क्वायर इधर चलाएगा तो √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेम उसी तरह से टेन को हम इधर ले आए, क्योंकि इधर देखिए माइनस में था तो इधर ले आए प्लस में, और 1 को इधर ले चल गए, 1 को इस साइड। देखिए टेन को इधर ले आए तो प्लस में हो गया, और 1 को इधर अगर ले आए हम तो हो जाएगा माइनस में, यानी हम कहेंगे कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर देखिए टेन को टेन थीटा अगर हम कहें तो रूट अंडर स्क्वायर इधर चलेगा तो रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो जाएगा फार्मूला। चलिए अगला देखते हैं फार्मूला। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉसेक को इधर छोड़ दिए, कॉट को इधर ले आए तो हो जाएगा फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेम टू सेम। फिर उसी तरह से कॉट को हम इधर ले आए तो हो गया प्लस में, और 1 को इधर से ले चल गए, क्योंकि पहले से तो कॉट इधर है था, तो कॉट को इधर छोड़ दीजिए, 1 को इधर ले चलाइए, माइनस इधर ले आइए। कॉट इधर तो है ही था, कॉट को छोड़ दिए, 1 इधर आ गया तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यही अगर स्क्वायर हट जाएगा तो इस पर क्या हो जाएगा रूट, इसमें ये स्क्वायर हट जाएगा तो रूट। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे वैसे आप बताइएगा। ठीक है, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरह से कॉट थीटा बराबर हो जाएगा √, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सब आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, जो बोल रहा हूँ वो लिख लीजिएगा, फार्मूला एक जगह, और उसको 2-3 बार बाच कर लीजिएगा, यानी देख लीजिएगा, और 2-4 बार राइटिंग कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, हो जाएगा क्लियर। अब देखिए और होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर भी क्या होता है? 1 होता है। तो देखिए साइन को इस बार हम इधर छोड़ दिए, तो यानी साइन थीटा बराबर हम कह सकते हैं
कॉसेक इधर चलाएगा तो इधर गुना में तो क्या हो जाएगा, भागा में, यानी 1 कॉसेक थीटा। यानी हम कह सकते हैं कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक। मैं ये पहले भी फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। देखिए उल्टा हो गया कि नहीं, साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 कॉसेक। अब अगर कॉसेक को इधर छोड़ दिए, यानी कॉसेक थीटा बराबर इधर छोड़ दिए तो साइन इधर चलाएगा तो इधर गुना में तो इधर भागा में, यानी 1/साइन थीटा। जस्ट एक दूसरे का उल्टा होता है। सेम उसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1। तो देखिए यहाँ पर कहेंगे कॉस थीटा बराबर कॉस को इधर छोड़ दिए तो सेक इधर चल जाएगा तो 1/सेक थीटा। फिर उसी तरह से सेक थीटा को इधर छोड़ दिए, हम क्या छोड़ दिए, सेक थीटा को इधर छोड़ दिए तो कॉस इधर चलाएगा तो हो जाएगा 1/कॉस थीटा। क्लियर। तो चलिए देखिएगा, ये सबको आप कर लीजिएगा क्लियर रूप से, ठीक है, परफेक्ट दम। चलिए आगे देखते हैं। फिर tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो उसी तरह से फिर tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट इधर चलाएगा तो 1/कॉट हो जाएगा क्योंकि गुना में था कॉट थीटा। फिर उसी तरह से कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इधर चलाएगा तो 1/tan थीटा क्योंकि गुना में था तो भागा में है तो गुना में। जस्ट अगर इसी को रिवर्स कीजिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कॉट थीटा इंटू tan थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए एक फार्मूला होता है कि tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अगर यहाँ स्क्वायर रहेगा तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी अगर tan थीटा कह रहा है तो साइन बाई कॉस, और tan स्क्वायर थीटा कह रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से tan के उल्टा फिर कॉट होता है तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस ऊपर साइन नीचे, यानी कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अगर यहाँ स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 6 रेशियो और हैं जो आपको परफेक्ट इसमें यूज होता है और ज़्यादा इसी पे आपका मैथ आता है। इसमें तो फार्मूला यूज होता है, ये ज़्यादा यूज होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर, ये एंगल बेस्ड पर है। ये क्या एंगल, देखिए इसमें एंगल तोड़ा गया है, कोण को तोड़ दिया है, साइन को एंगल को तोड़ा है 90 माइनस थीटा में। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। tan 90 माइनस साइन, देखिए साइन यहाँ पर क्या होता है एंगल में एक दूसरे को उल्टा कॉस, एंगल में हो जाता है साइन को उल्टा कॉस। देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा अगर करते हैं तो कॉट थीटा, तो फिर अगर कॉट 90 माइनस थीटा करते हैं तो tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो जस्ट 3 गो इसमें याद रखिए, बाकी याद हो जाएगा। फिर उसी तरह से इसमें ये याद रख लेंगे, इसमें याद रख लेंगे, ये याद रख लेंगे। ये सब जो मेन इम्पोर्टेंट है वो याद कर लीजिए, बाकी जस्ट उसका हो जाता है ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से, यानी उड़ान सेना रिटर्न में कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा का सरलतम रूप लिखिए, यानी छोटा रूप इसका लिखना है, ठीक है। तो अभी पढ़े हैं इसका फार्मूला, अगर फार्मूला हमें याद रहेगा तभी बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं हल में, अब इसको बनाते हैं। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, वहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा था, स्क्वायर है तो स्क्वायर में लाएंगे। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब पहले पढ़े थे कि फर्स्ट ही क्वेश्चन था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, या फिर कहिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। चलिए बस सेकंड में बन गया, फार्मूला याद था तब ना। चलिए आगे देखते हैं। कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा का सरलतम रूप लिखें, फिर इसका भी छोटा रूप कह रहा। तो चलिए हल करते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या जानते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा, और फिर उसी तरह से कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या जानते हैं tan स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला हम पढ़े थे, क्या होता है 1 हो गया, बस 10 सेकेंड का है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा का सरलतम रूप लिखें। तो फिर उस तरह से हल करते हैं। सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है भाई, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस है तो माइनस tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब पढ़े हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है
1। फार्मूला याद रहेगा तभी बनेगा, नहीं तो ये याद रहेगा, यह याद रहेगा तो यहाँ तक जाइएगा, उसके बाद आप नहीं कर पाइएगा। टोटल फार्मूला याद रहेगा तभी आपसे हो पाएगा। चलिए ये देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस मंझली कोष्ठ में बंद है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इसको देखते हैं, तो इधर से हल करते हैं। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर में है तो स्क्वायर में लेंगे, फिर अब माइनस से इस मंझली कोष्ठ को तोड़िए, क्योंकि ऐसे तो जुटे घटेगा है नहीं, तो माइनस से अंदर गुना कर देते हैं। तो प्लस माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस प्लस माइनस माइनस tan स्क्वायर थीटा, फिर ये माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब रिलेशन दोनों को बनाएंगे कि जहाँ पर हमें फार्मूला मिल जाए। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो दोनों को हम एक जगह लिख दिए। देखिए आप लोगों को समझाने के लिए, नहीं तो डायरेक्ट भी आप 1 ले सकते थे, और फिर सेक स्क्वायर माइनस tan बराबर भी 1 होता है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस ले लेते। लेकिन चलिए सजा के करते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, साइन को अपना जगह पर ला दिए इसके सामने। जैसे अगर कहे 2 + 4 - 2, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 - 2 + 4, ऐसे लिख सकते हैं ना। चेंज खाली करिए जगह, लेकिन जो उसका चिन्ह होता है वो चेंज मत कीजिए, जब बराबर के एक ही साइड हो तब। देखिए प्लस में साइन स्क्वायर थीटा था तो हम ला दिए इधर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस tan स्क्वायर थीटा का लिख दिए। इसके बराबर क्या होता है 1, फिर प्लस के बीच में प्लस, और ये दोनों का वैल्यू होता है 1। तो चलिए 1 + 1 बराबर 2। क्लियर। चलिए सब देखते हैं आगे क्वेश्चन। कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस मंझली कोष्ठ में बंद है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। डरिएगा मत देख के, चलिए आगे देखते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस के प्लस सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर माइनस से अंदर गुना कर देंगे तो माइनस tan स्क्वायर थीटा का, कि प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर दोनों को एक जगह करेंगे, जिससे जिससे फार्मूला बनता है। तो सेक और tan ही मिलकर बनता है फार्मूला, तो सेक का सेक रह दिए और tan को इसके जगह पर ला दिया। देखिए माइनस में आगे था तो माइनस में आगे लिख दिया tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का कॉसेक स्क्वायर थीटा, और फिर ये देखिए कॉट ले आया इसके साथ में, तो फिर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको चेंज आप कर सकते हैं इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 ले लिए, प्लस का प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 1 2। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, अगला है 6 नंबर क्वेश्चन कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस मंझली कोष्ठ tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मंझली कोष्ठ बराबर वाट। तो चलिए जो ठीक है उसको तो ऐसे ही बाकी तोड़ना है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का कॉसेक स्क्वायर रह दिए, माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस से अंदर गुना भी करते चल गए और तोड़ते भी चल गए, तो प्लस माइनस माइनस, और tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, फिर माइनस प्लस माइनस, साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए फिर कौन कौन मिल के फार्मूला बनता है, तो कॉस और साइन मिल के फार्मूला बनता है, और कॉट और कॉस मिल के फार्मूला बनता है। तो कॉसेक को कॉसेक रह दिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट के उसके साथ में ले आए, तो यहाँ माइनस में था तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए इधर इसको ले आएंगे, ताकि बच गया था तो इसको इधर ले आए, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर बच गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इसका तो फार्मूला जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन माइनस में हम नहीं पढ़े हैं कि माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है कि क्या होता है। हम पढ़े हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो देखिए तो दोनों में से अगर माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनता है, तो माइनस हम कॉमन ले लिए, हार नहीं मानना है, आगे करते चलना है। तो दोनों में से माइनस हम कॉमन ले लिए, तो ये छोटी कोष्ठ में कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर माइनस चल गया इधर, तो कॉस स्क्वायर थीटा इसमें से ये माइनस चल गया तो बच गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए तो 1 है ये था तो 1 को 1 रह दिए, और फिर माइनस का माइनस, फिर देखिए इतना का वैल्यू अब आ गया फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और क्या होता है 1। तो चलिए 1 - 1
बराबर कितना 0। बस ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला आ गया आपका एंगल से। तो एंगल से कैसे बनाते हैं, साइन 35 डिग्री बराबर कॉस और उसके बाद वाट है कि क्या हो सकता है इस जगह पे। तो साइन 35 डिग्री कॉस कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा पर तोड़ेंगे तभी ना साइन थीटा आता है। फार्मूला ये ना पढ़े हम उससे पहले कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो यहाँ देखिए थीटा का जगह पर 35 डिग्री है, तो यहाँ पर भी हम थीटा की जगह पर 35 लेंगे तभी ना आएगा कॉस 90 माइनस 35 डिग्री बराबर साइन 35 डिग्री। तो देखिए साइन 35 डिग्री है, इसी को तोड़ने बोल रहा है, तो साइन 35 डिग्री को हम तोड़ सकते हैं कॉस 90 माइनस 35 डिग्री, कॉस 90 माइनस 35 डिग्री। तो साइन 35 डिग्री बराबर कॉस 90 माइनस 35, यानी दोनों क्या होता है बराबर होगा, क्योंकि देखिए साइन 35 का साइन 35 और बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। तो थीटा यहाँ पर कितना है 35 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना साइन 35 डिग्री। तो यानी सही है ना। तो इसको ध्यान देना है थोड़ा सा कि साइन 35 डिग्री है, अब इसको कॉस में कितना लिखेंगे, तो कॉस 90 माइनस 35 डिग्री। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अगर सेम ही रह जाता, यहाँ पर साइन में ही रहता, अगर साइन में ही पूछता तब यहाँ पर साइन में हम 35 डिग्री को तोड़ेंगे 90 माइनस थीटा में। देखिए अगर ऐसे रहता, थोड़ा सा देख लेते हैं, साइन 35 डिग्री रहता और यहाँ पर कहता कि साइन में ही, तो क्या होगा, तो साइन, अब साइन में ही है तो साइन 90 माइनस थीटा और साइन थीटा तो होता नहीं है, तो साइन 35 डिग्री को तोड़ना है, तो साइन के साइन छोड़ दिया है, अब इस 35 डिग्री को तोड़ेंगे तो 35 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 55 डिग्री, यानी 90 माइनस 55 करेंगे तो साइन 35 आएगा कि नहीं। तो बस उसी तरह से चलिए आगे देखते हैं। कॉस 50 डिग्री बराबर साइन कितना होगा, तो साइन हो जाएगा 90 माइनस 50, क्योंकि कॉस 50 डिग्री बराबर होता है साइन 90 माइनस 50, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। थीटा जब 50 सेम है ना। चलिए आगे देखते हैं। टेन 23 डिग्री है बराबर कॉट में क्या हो जाएगा, तो जस्ट उल्टा फिर उसी तरह से टेन 23 डिग्री कब लिख सकते हैं हम, कॉट 90 माइनस 23 डिग्री रहेगा तभी ना टेन 23 लिखाएगा, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा रहता है तब टेन थीटा लिखाता है, तो थीटा यहाँ 23 है तो यहाँ भी थीटा 23 हो जाएगा। आगे देखते हैं। कॉस 50 डिग्री बराबर, यहाँ पर देखिए अभी चेंज है 40 डिग्री है, तो जब 40 डिग्री है, देखिए यहाँ 23 डिग्री था, यहाँ भी 23 डिग्री आ रहा था, लेकिन अगर यहाँ 50 से यहाँ 40 है, यानी सेम में तोड़ेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ 35 था और यहाँ 55 हो जा रहा है। जब सेम यहाँ रहेगा, साइन साइन सेम रहेगा, तो यहाँ थीटा चेंज रहेगा। अगर थीटा चेंज रहेगा, सॉरी थीटा अगर सेम रहेगा तो आपका ये चेंज रहेगा कॉस साइन चेंज, तो थीटा सेम, अगर ये सेम रहेगा, साइन साइन सेम या कॉस सेम, तो थीटा चेंज रहेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए थीटा सेम था तो टेन कॉट चेंज था, है ना। यहाँ देखिए थीटा सेम था तो यहाँ देखिए साइन कॉस चेंज हो गया ना। तो यहाँ पर देखिए क्या किया कि थीटा चेंज कर दिया है, जब थीटा चेंज हो जाएगा तो ये दोनों सेम होगा, तो सेम कर देंगे, तो यानी कॉस के कॉस छोड़ दिए, और 40 कब लिखाएगा, 90 में से 50 घटेगा तब ना 40 होगा, सॉरी 90 में से 40 घटेगा तब 50 डिग्री आ जाएगा। कॉस 50 डिग्री बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 50 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 40, तो 90 में से 40 जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा, कॉस 50 के कॉस 50 दोनों सेम हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं थोड़ा सा। टेन 70 डिग्री है, टेन 70 को फिर टेन में ही लिखना है सेम में, तो जब सेम में लिखना है तो एंगल चेंज होगा, तो एंगल यानी 70 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं बाबू, 90 माइनस 20 डिग्री, 90 में से 20 जाएगा तो 70 डिग्री हो जाएगा ना, यानी टेन 70 बराबर हो जाएगा टेन 90 माइनस 20 डिग्री। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। ये समझ में आ गया ना। कोई देखिए एक और ऐसे लेते हैं हम, जैसे आगे ले लेते हैं कॉसेक 45 डिग्री, कॉसेक 45 लेते हैं। तो अगर इसी को अगर हमको सेम में लिखना है, अगर कॉसेक में ही लिखना है तो हम इसको लिखेंगे, खाली अब एंगल चेंज करना होगा, तो 90 माइनस 45, 90 माइनस 45, क्योंकि कॉसेक 45 है, कॉसेक 90 में से 45 जाएगा तो फिर कॉसेक 45 आ जाएगा। अगर इसी चीज़ को अलग में लिखना है, सेक में लिखना है, तो सेक हो जाएगा 90 माइनस 45,
क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक है तो कॉसेक में यार खाली एंगल चेंज होगा तब ना सेम आएगा। चलिए उसी तरह से देखिए देखते हैं, सेक 120 डिग्री बराबर, अब सेक में ही लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, तो इसको दो तरह से, एक तो 90 में जोड़ के या फिर 180 में घटा कर। तो देखिए सेक 120 तो सेक में ही लिखे तो 90 प्लस 30 भी करेंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा कि नहीं, और 180 में से 60 भी घटाएंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। तो जैसे आपको वहाँ पर ऑप्शन रहेगा उस बेसिस पे चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें भी कुछ अलग है, थोड़ा सा अलग टाइप है, क्योंकि उधर चेंजिंग दिए वही चेंज को इधर अब मैथ में देगा थोड़ा सा अलग टाइप से। तो जैसे दे दिया 13 नंबर कि साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री बराबर वाट। तो देखिए इसमें थोड़ा सा क्लू ये पकड़ना है कि अगर साइन और कॉस है, टैन कॉट है, सेक कॉसेक है, ऐसे, ठीक है, जब ऐसा रहे तो दोनों में से कोई एक को आपको चेंज करना है, किसमें, 90 माइनस थीटा में, आपको फार्मूला सामने नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए साइन और कॉस है ना, और दोनों को थीटा जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए, यही दो चीज़ याद रखना है, साइन कॉस होना चाहिए, टैन कॉट होना चाहिए, सेक कॉसेक होना चाहिए, और दोनों के जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए, थीटा क्या आना चाहिए, 90 डिग्री। जब ऐसा आए तो कोई एक को चेंज करना है आपको, ये जब नीचे एक लाइन में रहे तब। तो देखिए हम साइन को चेंज करते हैं, तो साइन के साइन छोड़ दिए और 54 डिग्री को चेंज कर रहे हैं, 54 को चेंज कर रहे हैं तो 90 डिग्री, 54 कितना आएगा, 90 में से 36 घटेगा तभी ना 54 आएगा। तो चलिए चेंज कर दिए हम, थीटा चेंज कर दिए ना, तो अब इसको सही छोड़ दिए, cos 36 के cos 36। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, तो यहाँ थीटा 36 तो 36 माइनस cos 36 कट गया, माइनस था, अगर प्लस रहता तो जुड़ जाता 0। आगे देखते हैं साइन 40 प्लस cos 50, दोनों में से कोई एक को चेंज करिए। अब देखिए इसको छोड़ दिए हम, इसको चेंज करते हैं, साइन 40 का साइन 40 छोड़ दिए, प्लस के प्लस, कॉस को चेंज कर रहे हैं, तो देखिए कॉस के कॉस, हमको खाली थीटा चेंज करना है, तो थीटा 50 डिग्री है तो इसको लिखेंगे हम कितना, 90 में से 40 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो चलिए ये हो गया चेंज मेरा सही। तो अब साइन 40 के साइन 40 प्लस के प्लस, कॉस 90 माइनस थीटा का क्या होता है, साइन थीटा। तो चलिए अब दोनों सेम सेम आ गया तो जुड़ जाएगा, तो एक एने एक एने एक एक दो साइन 40 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं, अगर ये आंसर साइन में भी आता है कॉस में भी आएगा, जब हम साइन को चेंज करेंगे तो कॉस में आ जाएगा, और कॉस के चेंज किए तो साइन में आ गया, तो वहाँ पर ऑप्शन पे देखना है आपको। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं, फिर देखिए साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40, खाली थीटा चेंज है। देखिए यहाँ साइन में लाए थे, क्यों, क्योंकि कॉस के चेंज किए थे, इसमें देखिए साइन के चेंज किए तो देखिए कॉस में आया कि नहीं, तो बस उसी तरह से वहाँ पर भी रहेगा। तो देखिए अभी साइन को चेंज कर दिए, तो साइन के साइन 50 डिग्री को चेंज कर रहे हैं तो 90 माइनस 40 डिग्री प्लस कॉस को यहीं छोड़ दिए। अब साइन 90 माइनस थीटा व कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2 कॉस थीटा। चलिए अगला देखते हैं, फिर देखिए tan 40 इंटू कॉट 40 इंटू tan 40 इंटू tan 50। तो जब देखिए अब इंटू में है, तो यहाँ देखिए इंटू में है तो हम फार्मूला जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा वाला क्या होता है 1, थीटा थीटा सेम है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, इंटू के 1 इंटू। अब देखिए tan थीटा और tan थीटा है, तो अगर एक को कॉट थीटा में अगर रूपांतरण हो जाता है तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, फार्मूला 1 होता है। तो हम देखिए एक tan को छोड़ दिया, इसको 90 माइनस थीटा में चेंज कर देंगे, तो जैसे ही 90 माइनस थीटा में चेंज करते हैं तो tan क्या में हो जाता है, कॉट में। जैसे कॉस को देखिए, यहाँ देखिए साइन को अगर 90 माइनस थीटा में चेंज किया तो क्या आ गया था, कॉस आ गया था, कॉस को 90 माइनस थीटा किए थे तो साइन आ गया था। तो उसी तरह से अगर हम कॉट में हमको लाना है tan को, तो 90 माइनस थीटा खाली कर देना है, तो tan 40 के tan 40। अब इसको देखिए चेंज कर दिया, tan के tan, 50 को लिखना है तो 90 माइनस 40 तो 50 हो जाएगा ना, यहाँ पर ये इसी को ना तोड़ रहे हैं सेम में। अब तो चलिए आगे फार्मूला 1 का 1 इंटू tan 40 इंटू tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। अब देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, फार्मूला 1, तो 1 इंटू 1, तो 1 गुने 1 बराबर कितना 1। ठीक है, तो बस इसी तरह से है ना, ध्यान देना है, बारीकी से समझना है। चलिए 2 क्वेश्चन और है, उसे देखते हैं, अब बटा वाला है। ठीक है, तो देखिए है कि cos 35 डिग्री अब बटा साइन 55 डिग्री। ठीक है, cos 35 और साइन 55,
तो देखिए दोनों को थीटा जोड़ने पर tan ये 90 आ रहा है, 90 आ रहा है। साइन कॉस में तो कोई एक को चेंज कर दीजिए। तो हम देखिए कॉस को चेंज कर रहे हैं, तो कॉस 35 डिग्री को चेंज करेंगे 90 माइनस थीटा में, तो 90 में से 55 जाएगा तो कितना 35, ठीक है। फिर साइन 55 का साइन 55, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा कितना है 55, तो 55 नीचे भी ये देखिए साइन 55 दोनों कट गया 1। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन 18 नंबर है कि साइन 50 डिग्री बटा पी कॉस 40 डिग्री। तो पी का भी मतलब मत रखिए, अभी ये दोनों में आप देखिए। तो देखिए साइन कॉस है, थीटा दोनों के जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो चेंज कर दीजिए ओके। तो देखिए ऊपर वाला चेंज कर रहे हैं, साइन के साइन 50 को चेंज करेंगे तो 90 माइनस 40, नीचे रह देंगे पी कॉस 40। अब इसको हो गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा यहाँ 40 तो 40, और नीचे हो गया पी कॉस 40। कॉस से कॉस 40 कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं था 1, यानी 1/p आंसर। तो बस इतना ही तक। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, एकदम फैला दें, ठीक है, ताकि जो भी लोग लॉकडाउन में बैठे हैं उन्हें फ़ायदा हो और समझदारी हो। जो भी कोई भी कंपटीशन से तैयारी कर रहे हैं तो उनको फ़ायदा करेगा। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।